आई एम सेइंग इट विद फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज आई डू हैव 12+ years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। एंड मेरे बहुत से बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 7 बैंड राइटिंग में ले जाते हैं, 7+ भी आए हैं बहुत बच्चों के, राइट। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, राइट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमने टॉपिक आज कवर करने हैं, ठीक है। नंबर 1, मार्किंग क्राइटेरिया, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना किस बेसिस के ऊपर आप लोगों को एनालाइज किया जाता है राइटिंग टास्क में, राइट। ओके, सेकेंड थिंग, ओके, टाइप ऑफ ऐसे, कितने के टाइप के हमारे पास ऐसे आते हैं। नंबर 3, वी विल डिस्कस अबाउट द ऐसे स्ट्रक्चर, राइट। ओके, उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइम मैनेजमेंट की ऐसे में फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट्स देने हैं तो 40 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। ओके, तो बेटा जी, यू गाइज विल बी एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, राइट। सबसे पहले आ जाता है आपका टास्क अचीवमेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टास्क रिस्पॉन्स भी इसी को कहते हैं, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ योर बैंड स्कोर, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं 1.5 बैंड, ठीक है, किसका होता है, टास्क अचीवमेंट का। अब टास्क अचीवमेंट होता क्या है, टास्क अचीवमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना, ठीक है, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा, देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ मैरिड कपल्स डिसाइडिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, राइट, ठीक है। सो डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर द कपल्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आजकल क्या है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड में, कि जो मैरिड कपल है वो डिसाइड करते हैं नॉट टू हैव चिल्ड्रन आफ्टर मैरिज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है, किसके लिए, कपल्स के लिए, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, पहली बार में पढ़ा फटाफट, ठीक है ना, तो उसी को अकॉर्डिंग कई बार क्या कहते हैं, इसका रीजन बताने लग जाते हैं कि इसके रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, सोल्यूशन देने लग जाते हैं। तो दैट इज बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। ओके, फॉर दिस मिस्टेक आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने क्या करना है, एक बार में पढ़ के लिखने नहीं लग जाना, ठीक है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, उसको अच्छे से रीड करो, समझो कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो, राइट, ठीक है। सो डोंट गो आउट ऑफ द टॉपिक, समझ गए। अब सेकेंड थिंग आ जाती है हमारी कि वर्ड लिमिट क्या है, 250 वर्ड लिमिट है, 250 से एक भी वर्ड कम नहीं लिखना आप लोगों ने, वरना पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूं, प्लीज एक भी वर्ड कम मत लिखना 250 से। और जिन बच्चों का है, जीटी वाले बच्चे हैं हु आर टारगेटिंग एट 8 और 7+, तो वो लोग 300 वर्ड्स तक लिख के आना। ओके, सो सेकंड बात करते हैं हम लोग लेक्सिकल रिसोर्सेज की, ठीक है। लेक्सिकल रिसोर्सेज मीन्स गुड वर्ड्स, वोकैबुलरी, ठीक है, सिनोनिम्स। ओके, बट जो बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे दिखाने के लिए, एग्जामिनर को शोकेस करने के लिए कि मेरे को ये वर्ड आता है वोकैबुलरी का, तो अननेसेसरी वहां पे फिल कर देते हैं वोकैबुलरी के वर्ड्स, चाहे उनको यूज करना आता है चाहे वो नहीं करना आता, राइट। दैट इज बिल्कुल गलत, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, एग्जामिनर का एक्सपीरियंस बेटा 20+ ईयर्स का है, ठीक है, तो वो पढ़ के उसको पता चल जाता है ये अननेसेसरी वोकैबुलरी क्यों आप लोगों ने शोकेस करने के लिए डाली है, ठीक है। डोंट डू दैट। ओके, यूज गुड वर्ड्स, अच्छे सिनोनियम यूज करो, ठीक है, बट उसका पता हो कि कहाँ पे क्या यूज करना है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जंप करते हैं हम लोग कोहेरेंस एंड कोहिजन के ऊपर, ठीक है। कोहेरेंस एंड कोहिजन क्या होता है, देखो ऐसे में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर BP1, BP2 एंड देन द कंक्लूजन पार्ट, वो हमने फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब भी आप लोग BP को बताने लगते हो, इलेबोरेट करने लगते हो, ठीक है, तो प्लीज एक पॉइंट उठाया, ठीक है, इलेबोरेट किया एंड देन उसको वाइंड किया, देन जंप टू द सेकेंड। मेस नहीं करना है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। ओके, दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ योर बैंड स्कोर, राइट, ठीक है। लास्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मार्किंग क्राइटेरिया का, बेटा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप 7 बैंड के ऊपर स्टक हो गए हो एंड यू आर टारगेटिंग एट 8 बैंड, और जो बच्चे 5.5 to 6 में है और आगे इंक्रीज करना चाहते हैं बैंड, तो ध्यान से समझना, दिस इज द मेन थिंग, राइट। ओके, तो क्या आ जाता है हमारा, 4th नंबर पे आ जाता है
ग्रामर रेंज एंड ग्रामर एक्यूरेसी, ठीक है। तो ग्रामर रेंज क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो बच्चे मिस्टेक ज्यादातर करते हैं राइटिंग में जिसकी वजह से बैंड कम आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बहुत यूज करते हो, वो नहीं करना है। फुल स्टॉप नहीं, लेस फुल स्टॉप इन शुड बी देयर इन योर एसे, राइट, ठीक है। फुल स्टॉप कम हो, लेस सिंपल सेंटेंसेस हो, ठीक है ना। ट्राई टू क्रिएट कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ज्यादा कॉमा, ठीक है ना, कनेक्टर्स अच्छे से यूज करो, ठीक है। If you guys want कि I should make a different video on the different type of sentences जो हम यहाँ पे ऐसे में यूज कर सकते हैं, तो प्लीज डू कमेंट, तो I will definitely make it for you guys, right? Okay, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर एक्यूरेसी की, ठीक है, कि आपको ग्रामर सही से आनी चाहिए, प्रपोजिशन कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है ना, सारा अच्छे से ग्रामर यू शुड बी गुड, राइट, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज में एक्सेल करते हो, ठीक है, कि ग्रामर एक्यूरेसी है, ठीक है ना, ग्रामर आप रेंज ऑफ सेंटेंसेस आपको बनाना आता है, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू एश्योरेंस कि आपके बैंड 8 से कहीं नहीं गए, ठीक है ना। 100% एश्योरेंस है कि अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना रहे हो, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस शो कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे में तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड बैंड, राइट, ओके। सो अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ ऐसे, ठीक है ना। टाइप ऑफ ऐसे में कितने आ जाते हैं बेटा, 6 टाइप के ऐसे होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। नंबर 1 एग्री डिसएग्री, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंड भी इसी में आ जाता है, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री, राइट, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा डू एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, राइट, ठीक है। देन आ गया हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन लास्ट वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट, ठीक है। नाउ वी आर जंपिंग टू द एसे स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ओके, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है, कि जब आप उसको ऐसे को बनाओगे तो उसको प्रॉपरली एक एक चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो बेटा, सबसे मिसकी मैं भी चेक करती हूँ बच्चों के एग्जाम, ठीक है ना, तो जो इम्प्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है ना, तो वो आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ के ही पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ रिलाई कर रहा है, ठीक है ना, 6 बैंड का है या फिर 7+ बैंड के ऊपर, ठीक है ना, कि आपका कहाँ पे एक ग्राफ बन जाता है, राइट, ठीक है। तो ऑलवेज गिव अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आता क्या क्या है, पैराफ्रेसिंग या फिर उसको रिफ्रेस हम कह देते हैं, प्लस थीसिस स्टेटमेंट, ओके, प्लस आउटलाइन स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। अब पैराफ्रेसिंग क्या होता है, रिफ्रेस का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं मूवी देखने गई, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बाहुबली देखने गई, ठीक है। तो मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। मैंने आके अपनी फ्रेंड को बताया कि उस मूवी में ऐसे हुआ, ठीक है ना, उसने क्या एक्शन था, क्या स्टोरी थी, एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या मैं डायलॉग्स बता रही हूँ उसके, नहीं ना, सेम टू सेम तो नहीं बता रही, अपनी तरफ से बता रही हूँ, मीनिंग तो सेम ही बन रहा है ना, उसकी स्टोरी तो बता दी ना मैंने, ठीक है। तो पैराफ्रेसिंग में भी क्या होता है, क्वेश्चन को समझो कि उसमें क्या है, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको लिखो, दैट इज अ पैराफ्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट थीसिस स्टेटमेंट। अब बेटा क्वेश्चन में पूछते हैं डू यू एग्री और डिसएग्री, जो भी है, ठीक है ना, तो अपने ओपिनियन बताना, ठीक है ना, अपनी ओपिनियन बताना, दैट इज अ थीसिस स्टेटमेंट, ओके, कि मैं एग्री करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ, जो भी है, ठीक है, ओके। लास्ट आ जाता है आपका आउटलाइन स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे ये नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो आउटलाइन स्टेटमेंट होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं BP1 में पहले मैं क्या करूंगी, अपना ऐसे प्लान कर लूंगी, ठीक है ना, कि मैंने ये एग्री का पॉइंट बताना है, ये डिसएग्री का पॉइंट बताना है, ठीक है ना, पहले ही लिख लूंगी, ओके। तो मैं क्या करूंगी, आउटलाइन स्टेटमेंट में बता दूंगी कि दिस ऐसे इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट BP1 में जो डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है ना, 1 और 2 वर्ड्स में, फॉर एन एग्जाम्पल ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं पहले ही बता दूंगी इंट्रोडक्शन में ही कि मैंने फर्स्ट में BP1 में ये पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है। देन एंड ऑल्सो शेड लाइट ऑन द जो BP2 में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, राइट, ठीक है। दैट इज योर आउटलाइन स्टेटमेंट, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अब बात करते हैं BP1 की, ठीक है। तो बेटा जी BP1 में आपने सिर्फ 1 पॉइंट उठाना, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है ना। मैं तो सुजेस्ट करूंगी 1 पॉइंट उठाओ, ठीक है,
उसको अच्छे से इलेबोरेट करो, ठीक है, वाइंड करो, ठीक है, एग्जाम्पल दो अच्छी सी, दैट्स इट, ठीक है, ओके। नो नीड की 2, 3, 4 पॉइंट्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। सेम फॉर द BP2, ओके। BP2 में भी क्या करना है, 1 और 2 पॉइंट्स, ठीक है, इलेबोरेट करो, ओके, वाइंड करो, एग्जाम्पल अच्छी सी प्रोवाइड करो, दैट्स इट, आपका काम हो गया, ठीक है। लास्ट में आ जाती है आपकी कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। जितना आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या क्या आना है उसके लिए आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बताएंगे कि कंक्लूजन में हमने कौन सी चीजें लेके आनी है, ठीक है। रैपिटेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस नहीं करने हैं, ओके, ठीक है। सो लास्ट हम बात करते हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लान करना है, ठीक है, ओके। टाइम मैनेजमेंट है, 40 मिनट्स देने हैं ऐसे को, ठीक है। अब 40 मिनट्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ट्वाइस और थ्राइस आपने क्वेश्चन को रीड करना है थोरोली, अच्छे से यहाँ पे बिठा लेना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है, ओके। अब समझ लग गया हमें क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, फॉर एन एग्जांपल हमारे 40 मिनट्स हैं, ठीक है। 40 मिनट्स में मैं क्या करूंगी, 3 मिनट्स दे देती हूँ या फिर 5 मिनट्स लगा लो, ठीक है। 5 मिनट्स लगा लेते हैं उसको प्लान करने में, ठीक है। अगर एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन आ गया तो मैं क्वेश्चन पेपर के साइड पे लिख लूंगी कि ये मेरे एग्री के पॉइंट है, ये मेरे डिसएग्री के पॉइंट्स हैं, ठीक है। 5 मिनट्स मैंने किसको दे दिया, प्लान करने में, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को समझ आ गया है, इंट्रोडक्शन दूंगी उसके लिए मैं आपको दे देती हूँ, चलो 3 to 4 मिनट्स लगा लो, इंट्रोडक्शन दे दो उसकी, ठीक है ना, राइट अप कर दो, ओके। अब बेटा 20 मिनट्स आई एम गिविंग यू, ठीक है ना, पूरा ऐसे लिखने के लिए, ठीक है ना। ऐसे लिखने के लिए आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स, दैट इज सफिशिएंट। कितने हो गए, 5 मिनट्स प्लान करने के लिए, 5 मिनट्स इंट्रोडक्शन के लिए, 20 मिनट्स राइट अप करने के लिए, रेस्ट ऑफ द ऐसे, ठीक है। ये हो गए हमारे 30 मिनट्स, ठीक है। अभी भी हमारे पास 10 मिनट्स पड़े हैं, ठीक है, ओके। सो उन 10 मिनट्स का हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स आप लोगों ने क्या करना है हमेशा, ठीक है ना। अगर राइटिंग में 20 मिनट्स कम लग रहे 25 लगा लो, ठीक है, ओके, सेफ साइड। तो 5 मिनट्स आपने अलग से रखने ही रखने हैं, किसके लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। प्रूफ रीड आपने जरूर करना है, ऐसे को ये नहीं है फटाफट लिख दिया और ये लो मैडम शीट ले लो, नो, ठीक है बेटा जी। आपने क्या करना है, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, जहां पे लगता है मिस्टेक है आप रेक्टिफाई कर दो, ठीक है, ओके। अगर एग्जामिनर ने पकड़ लिया तो वो तो कट ही करेगा, ठीक है, ओके। सो बेटर है अच्छे बैंड लेने के लिए पहले ही उसको प्रूफ रीडिंग कर लो कि मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक है, ओके। एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 7+ बैंड का सैंपल, ठीक है ना। जिन बच्चों को चाहिए प्लीज डू कमेंट, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अपना 100% दो, ठीक है। इट्स जस्ट इंग्लिश टेस्ट, ओके। तो इफ इन केस यू वांट एनी हेल्प रिलेटेड टू IELTS PT, प्लीज डू लेट मी नो, ओके। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, सो आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब, ओके।